जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एएस हिंदी नोट्स में। आज हम हिंदी के इस विशेष सत्र में कुछ ऐसे प्रश्नों को आपके सामने लाएंगे जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हर साल हर बार किसी न किसी परीक्षा में इनमें से कुछ एक दो टॉपिक अवश्य आते हैं। तो आज मन लगा करके, ध्यान एकाग्र करके इन प्रश्नों को रट लीजिए और अपनी परीक्षा में हिंदी के विषय में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लोकनायक कहा जाता है। हिंदी भाषा में लोकनायक जो कहा जाता है वो कवि तुलसीदास जी को कहा जाता है। इन्होंने श्री रामचरित मानस की रचना भी की थी। और दूसरा प्रश्न है, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पद्मावली किस भाषा में लिखी गई है। विद्यापति द्वारा जो रचना लिखी गई थी ये मैथिली भाषा में लिखी गई थी। तीसरा प्रश्न होगा, जाटू किस बोली का उपनाम है। क्योंकि बोलियां बहुत सारी है, 22 भाषाओं में अनेक सारी बोलियों का भारत में बोला जाता है और उस बोली का नाम है बंगारू बोली, बांगरू बोली। आगे प्रश्न है, हिंदी का पहला नायक कौन सा था। तो हिंदी का जो पहला नायक था वो नहुस था। आगे प्रश्न है, रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए थे। तो रामायण और महाभारत जो लिखे गए थे ये आर्य भाषा में लिखे गए थे। देवनागरी लिपि किस का विकसित रूप है। तो देवनागरी लिपि जो हिंदी की है वह ब्राह्मी लिपि का ही रूप है। इसकी विशेष इतिहास इसके लिए है क्योंकि हिंदी जो है वो हिंदू शब्द से लिया गया। सिंधु नदी के किनारे बसे हुए लोगों के द्वारा, क्योंकि वो सिंधु वाले जो थे वो सा को हा पढ़ते थे और उसी कारण सा के स्थान पर हा होने से वो हिंदू शब्द उनका पड़ा और उन्हीं से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। बात करें आगे प्रश्न की, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा के किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो काव्य भाषा में हिंदी की जो ब्रज बोली है, ब्रज भाषा को सर्वोत्तम भाषा माना जाता है और यह एक प्रेम रूपी भाषा भी मानी जाती है क्योंकि इसमें रस विद्यमान होता है। आगे है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है। तो संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, वहीं बोलियां बहुत सारी है। बात करें आगे प्रश्न की, तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है। तो वर्तमान जो हिंदी का प्रचलित रूप है वह है खड़ी बोली। आगे प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी। तो प्रयाग में जो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1910 में। आगे बात करें कि संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या 22 बताई गई है। आगे प्रश्न है, बोलने वाली की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है। तो हिंदी भाषा का पूरे विश्व में जो है वो 3रा स्थान है। बात करें आगे, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से, ये भी हमने पहले भी जान लिया था, देवनागरी लिपि से। भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है। तो दो भागों में बांटा गया है, लिखित और मौखिक। वैसे सांकेतिक भाषा का प्रयोग भी होता है लेकिन सांकेतिक भाषा का प्रयोग उस समय अधिक होता था जब अक्षरों का प्रचलन नहीं था। उस समय व्यक्ति जो है वो भित्ति चित्रों के माध्यम से अपनी भावों को अभिव्यक्त करते थे। आगे है कि भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई। भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत के भाष धातु से हुई है। आगे प्रश्न है, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की थी। तो उन्होंने की थी रक्त चंदन की रचना। अर्थात उन्होंने महात्मा गांधी के संघर्ष से ही आजादी की ललक जगी थी, आजादी की किरण जाग उठी थी। तभी तो आज भी महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से और उनके नाम और उनकी
सम्मान में सभी लोग जो है वो नतमस्तक होते हैं। आगे है नाट्य शास्त्रकारों द्वारा असामान्य रस कौन सा माना गया? तो असामान्य जो रस है वो विविध रस है। 9 रसों का प्रचलन हमारी हिंदी भाषा में है। रसों की जो परिभाषा मानी जाती है वह है कि जिस काव्य को पढ़ते समय हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। 9 प्रकार के माने जाते हैं और रसों का राजा जो होता है वो श्रृंगार रस माना जाता है। और श्रृंगार रस भी जो है वो 2 होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। आगे है काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? अलंकार शास्त्र। काव्य शास्त्र का जो प्राचीन नाम था वह था अलंकार शास्त्र। आगे है रीति संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो आचार्य वामन जो है इनके संप्रदायक रीति काव्य अधिक लिखते थे। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन थे? तो केशव दास जी हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य थे। आगे है साहित्य शब्द किस शब्द से बना हुआ है? तो साहित्य शब्द साहित्य शब्द से बना हुआ है, अर्थात साथ साथ चलना। बात करें आगे प्रश्न की, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से हुआ है? तो भारतेंदु युग से जो है हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जब सत्यता का प्रचलन चला था उन्होंने अपने जीवनी का आरंभ किया था, उसी प्रकार से जीवनी युग का आरंभ हुआ। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? तो श्याम सुंदर दास जी हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक माने जाते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन था? अरस्तु का यह प्रसिद्ध कथन था कि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है क्योंकि समाज में रहता और समाज का ही घोतक माना जाता है। आगे प्रश्न है चंपू काव्य किसे कहा जाता है? तो गद्य और पद्य का मिश्रित रचनाओं को चंपू काव्य कहा जाता है। बात करें आगे प्रश्न की, कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? तो जयशंकर प्रसाद जी लिखते थे, जो कामायनी जैसे प्रसिद्ध रचनाओं के भी रचनाकार माने जाते हैं, आंसू जैसे प्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार माने जाते हैं, छायावादी ये कवि माने जाते हैं। आगे है हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं और सामान्यतः 44 वर्ण माने जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? तो अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं, यानी य र ल व, ये 4 जो है अंतस्थ व्यंजन माने जाते हैं। स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 मानी जाती है। और अंग आह जो आता है वो स्वरों में नहीं गिना जाता, बल्कि इसको अयोग्य वह वर्ण माना जाता है, क्योंकि ये अनुस्वार और विसर्ग का रूप लेते हैं। आगे बात करें हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई? तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु से हुई है। अर्थात जब हमने पहले इसकी चर्चा की थी कि सिंधु नदी के किनारे बसे हुए लोगों के द्वारा हिंदी शब्द जागृत हुई, क्योंकि वो लोग सा को हा का रूप लेते थे, इसी तरीके से वो प्रचलन में आ रहा है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभक्त किया गया, स्वर और व्यंजन। आगे बात करें हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 माने जाते हैं और 25 स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं। और उसमें जो है वो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इनको मिलाकर के जो 5-5 जो ये व्यंजन है इनको मिलाकर के 25 जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं। और इन्हीं 25 व्यंजनों में से जो है वो उच्चारण स्थान का भी घोतक माना जाता है। इन्हीं 25 व्यंजनों में जो अल्पप्राण और महाप्राण गिने जाते हैं। इन्हीं 25 व्यंजनों में से सघोष और अघोष व्यंजन गिने जाते हैं। आगे बात करें कि मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के भेद कौन से होते हैं? तो हिंदी स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ।
ह्रस्व स्वर जो है वो 11 माने जाते हैं। नहीं सॉरी, ह्रस्व स्वर जो है वो छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री, ये जो है ह्रस्व स्वर माने जाते हैं और यही जो है मूल स्वर भी माने जाते हैं। और दीर्घ स्वर जो होते हैं वो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ, ये 7 जो वर्ण होते हैं ये दीर्घ स्वर माने जाते हैं। आगे बात करें हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। उनमें से 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। आगे बात करें पंचतंत्र क्या है, तो पंचतंत्र एक कहानी संग्रह है जिसमें छोटी छोटी कहानियां निर्धारित की गई। आगे है इंद्रापति किसे कहा जाता है, तो विष्णु जी को इंद्रापति कहा जाता है। आगे है कबीरदास की भाषा कौन सी थी, तो कबीरदास की जो भाषा थी वो सद्दुकड़ी मानी जाती थी। आगे है प्रकृतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह किसका कथन था, तो रामविलास शर्मा जी द्वारा इसको दूसरा नाम दिया गया था। आगे है कि रामचरितमानस में कितने कांड है, तो रामचरितमानस में 7 प्रमुख कांड है जिनमें से सुंदर कांड जो है वो अति प्रिय माना जाता है। आगे बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का रचनाकार माने जाते हैं। आगे बात करें कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो कलम का जादूगर जो है वो बेनीपुरी को कहा जाता है। आगे बात करें गीत गोविंद किस भाषा में लिखा गया है, तो गीत गोविंद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो ये कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे जो समस्त परीक्षाओं में कहीं ना कहीं इनका रोल अदा होता है, तो इनको आप याद जरूर कीजिए। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।